बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में कत्ल की एक ऐसी लर्जा खेज़ वारदात हुई है कि पूरा सऊदी अरब इसी पे बात कर रहा है। इदारे सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वुरसा ने 1 लाख रियाल इनाम का ऐलान कर दिया है कातलों की इत्तला देने वाले को। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। इसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, या इवन कि आपके लिए जायज़ होगा अगर किसी के पास मालूमात हो, अगर इनके बारे में पुलिस को या फिर किसी भी तरह वो सोशल मीडिया पे बताए तो उसको उसके ऊपर जो इनाम है वो मिलेगा। एक सऊदी शहरी है मोहम्मद बिन राजे अस्सबई, जिनको 2 गैर मुल्कियों ने कत्ल कर दिया है और इनका ताल्लुक़ एथोपिया से बताया गया है। अब इनके पास कोई असलहा था और इन्होंने फ़ायर करके मोहम्मद बिन राजे को कत्ल किया है। जद्दा के एक पहाड़ी इलाके में इनकी लाश पाई गई। पुलिस ने इसकी लाश के मुतालिक बतलाया और ये भी पता चला सीसीटीवी कैमरों की मदद से कि 2 एथोपियन हैं जिन्होंने इस शहरी को कत्ल किया है। उसकी तस्वीर भी आप साथ साथ देख रहे हैं। इन दोनों ने नामालूम वजूहात की बिना पे इसको कत्ल किया है। पता नहीं इसको लूटना चाहते थे या इनसे कोई झगड़ा था, कुछ भी, लेकिन ये दोनों इसको कत्ल करके फ़रार हो चुके हैं। पहले तो ये बताया गया कि ये ताइफ मक्का के इर्द गिर्द हो सकते हैं, लेकिन अब ये भी बताया गया है कि इन लोगों को अलबाहा वग़ैरह के रास्ते में देखा गया है। तो मुमकिना तौर पे ये जाज़ान फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से ये बॉर्डर के रास्ते यमन और फिर वहाँ से अपने मुल्क भाग जाएंगे, क्योंकि अगर सऊदी अरब में पकड़े गए तो फिर तो सर कलम करना ही इनकी जज़ा और इनका फ़ैसला होगा। लेकिन इस पे हम हमेशा की तरह ज़रूर कहेंगे कि वो लोग जो बग़ैर किसी इकामे पासपोर्ट के सऊदी अरब में आते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। हम पहले भी कहते रहे हैं, अब दोबारा कहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ मामलात करने में बड़ी एहतियात करें। अगर खुदा न खास्ता आपको कहीं लगे कि आपकी गाड़ी से कोई चीज़ चुरा रहा है, कुछ कर रहा है, तो इन लोगों के करीब मत जाएं। दूरी रखते हुए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि इनके पास चाकू, छुरियां या ऐसे आलात होते हैं कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये लोग कानून से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि इनको पता है कि जैसे हम सऊदी अरेबिया में यमन के रास्ते से घुसे वैसे ही हम यहाँ से फ़रार भी हो जाएंगे। हर हफ्ते ये लोग सैकड़ों की तादाद में सऊदी अरब में घुसने की कोशिश करते पकड़े जाते हैं, दर्जनों की तादाद में यहाँ से फ़रार होने की कोशिश में पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कामयाब भी हो रहे हैं जो निकल आते हैं किसी न किसी तरीके से। लिहाजा ये 2 एथोपियंस जो थे, इनका कोई और रिकॉर्ड नहीं था। इनका जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर इनकी तस्वीर मौजूद थी वही दिखाई गई और अब ये जज़ान के इलाके से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात पे अक्सर मैंने देखा है कि लोग कमेंट करते हैं कि सऊदी ने भी कुछ किया होगा इसीलिए तो फिर उसने ऐसा किया। भाई, उसने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी तनख्वाह ना दी हो, उनका हक मारा हो, फिर भी कत्ल करना तो बड़ा जुर्म है। और ये सिर्फ मैं एक मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ जो की जाती है कि सऊदी बड़ा तंग करते हैं, बंदा ऐसा ना करे। भाई, तंग करते हैं तो लेबर कोर्ट मौजूद है। लेबर कोर्ट में आप जाके सही एविडेंस के साथ बात कीजिए। कई हमारे ऐसे दर्जनों की तादाद में, बल्कि सैकड़ों में गैर मुल्की आपको मिल जाएंगे जिन्होंने लेबर कोर्ट से अपना हक लिया। लेकिन याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि एक थप्पड़ का बदला एक थप्पड़ ही है। जिसने 2 मारे तो उसने ज़्यादती कर दी, और गर्दन का बदला गर्दन है। अगर कोई वैसा गुनाह करता है, ऐसा जुर्म कि किसी को मार दे, तो फिर उसकी सज़ा यही है कि उसको भी मार दिया जाए। लेकिन मामूली से इख्तलाफ पे इंसान को कत्ल कर देना, ये अल्लाह के नज़दीक बड़ा नापसंदीदा फ़ेल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसीलिए तो फरमाते हैं जिसने एक बेगुनाह इंसान को मारा उसने गोया तमाम इंसानियत का कत्ल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के तमाम ज़ालिमों को निस्तो नाबूद करे, जो जहाँ जहाँ मज़लूम लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह इनके इस जुल्म को इन पे ख़त्म कर दे और इनकी ताकत, हैसियत, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा एक निज़ाम चले कि वो सिफ़र हो जाएं और इनके ये जुल्म जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं अल्लाह इनको निस्तो नाबूद करे।